ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हाथों की सफाई के लिए 7 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल जो है एक तरीक़ाकार जो है वज़ा किया गया है। अगर हम इस तरीक़ाकार एक वज़ा करदा तरीक़ाकार के ज़रिए हम हाथों को अच्छी तरह बार बार जो है हम धोते हैं, तो हम जो हाथों के ज़रिए बीमारी के फैलाव को हम बहुत जो है वो इफ़ेक्टिव तरीके से हम उस फैलाव को हम रोक सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हाथ धोने का जो तरीक़ाकार है उसको मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इसको कैसे हाथ हम धो सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो सोप जो है, कोई भी सोप हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर जो है वो सरफेक्टेंट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे हाथों पे लगा हुआ गर्द गुबार मैल जो है उसको हमारे हाथों से रिमूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। आप हाथों पे लगाएंगे अच्छी तरह और उसको रब करेंगे ताकि झाग बन जाएगी। हथेलियों को और उंगलियों को अंदर से जो है वो साफ़ करेंगे। उसके बाद हाथों की बैक साइड पे जो है और उंगलियों की बैक साइड जो है वहाँ पे उसके अंदर जो है वो अच्छी तरह रब करेंगे ताकि छुपा हुआ मैल जो है, गर्द गुबार जो है वहाँ से निकल सके। उंगलियों को आपस में अच्छी तरह जो है वो रब करेंगे ताकि जो नाखून के अंदर जो मैल छुपा हुआ है या गर्द गुबार है जिसके साथ जो है वह बैक्टीरिया वायरसेस हो सकते हैं, उसको आप अच्छी तरह साफ़ करेंगे। हथेलियों के ऊपर रगड़ेंगे और उसके बाद अंगूठों के जो है वो छुपी हुई जो जगह है उसको अच्छी तरह आप साफ़ करेंगे। आपने कोशिश ये करनी है कि हर उस जगह को हाथों की जहाँ पे आप समझते हैं कि गर्द गुबार मैल जो है छुपा हो सकता है और उसके साथ जो है वो बैक्टीरिया जो हैं स्किन के साथ अटैच हैं, उसको आपने अच्छी तरह रब करना है। उसके बाद मुनासिब मिक़दार में पानी से आप अच्छी तरह हाथों को जो है वो धो लेंगे और सारा जो उसके ऊपर जो फोम है, जो झाग है, आप उसको अच्छी तरह रिमूव कर लेंगे। उसके बाद जो है आपने उस नल जिससे आप हाथों को धो रहे हैं, आपने उसके नॉब को जो है उसका हैंडल जो है उसके ऊपर पानी गिराना है अच्छी तरह ताकि उसके ऊपर अगर कोई बैक्टीरिया वायरसेस लगे हों तो वो वहाँ से बह जाएं। और फिर अगर आपके पास टिश्यू अवेलेबल है तो उस टिश्यू के ज़रिए आप नॉब को उस टैप को अच्छी तरह बंद कर देंगे और उस टिश्यू को मुनासिब जो है तरीक़ाकार से उसको आप डिस्पोज़ ऑफ कर देंगे। तो इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए अगर आप बार बार हाथ धोते हैं तो आप जो है वो बहुत अच्छी जो है वो हाथों की सफाई मुमकिन बना सकते हैं। अगर जो है पानी और साबुन जो है आसानी से अवेलेबल नहीं है और आपको बार बार आपको बार बार जो है वो हाथों की सफाई करना ज़रूरी है, तो फिर उस सूरत में आप हैंड सैनिटाइज़र के ज़रिए अपने हाथों की सफाई मुमकिन बना सकते हैं। हैंड सैनिटाइज़र जिसके अंदर कम से कम जो है वो 60% अल्कोहल जो है उसकी मिक़दार होगी, वो आपके हाथों की बेहतर सफाई के अंदर जो है वो आपकी जो है वो मदद कर सकता है। तो अगर आपके पास पानी और साबुन जो है वो अवेलेबल नहीं है तो आप फिर हैंड सैनिटाइज़र के ज़रिए अपने हाथों को जो है वो साफ़ कर सकते हैं। बैक्टीरिया और वायरसेस से आप उसको जो है पाक कर सकते हैं अपने हाथों को। उसके बाद हमने कहा था कि कफ़ और स्नीज़िंग एटिकेट्स जो हैं, जो आदाब जो हैं, उनका ख्याल रखते हुए अगर आप खांसते और छींकते हैं तो उससे आप बीमारी के फैलाव को आप मिनिमाइज़ भी कम कर सकते हैं और उसको आप रोक भी सकते हैं। उसमें जो है वो तरीक़ाकार क्या है, किस तरह आप अगर कफ़ कर रहे हैं, खांसी कर रहे हैं और छींक रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप अगर आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं तो आप किसी टिश्यू का इस्तेमाल करेंगे या रुमाल का इस्तेमाल करेंगे। टिश्यू और या रुमाल को अपने नाक और मुंह के ऊपर रखेंगे और उसके बाद खांसने और छींकने के बाद उस टिश्यू को जो है वो आप मुनासिब तरीके से उसको तलफ़ करेंगे, डिस्पोज़ ऑफ कर देंगे। अगर आपके पास टिश्यू या रुमाल अवेलेबल नहीं है तो आप फिर कोशिश करेंगे कि आप जब अगर आप खांस रहे हैं या छींक रहे हैं तो फिर आप अपनी जो है वो कोहनी का इस्तेमाल करें ताकि वो जो खांसने और छींकने के दौरान जो ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरों सामने बैठे हुए लोगों तक या फ़िज़ा के अंदर जो है वो ना फैल सकें और वो दूसरे सेहतमंद लोगों तक ना पहुंच सकें। और ये तमाम जो है वो कफ़िंग और स्नीज़िंग करने के बाद जो है आप अच्छी तरह हाथों को जो है वो मुनासिब जो है वो जो तरीक़ाकार पीछे स्लाइड्स के अंदर दिखाया गया उसको उस तरीक़ाकार से अच्छी तरह धोएंगे। इसमें इस
कफ़िंग और स्नीजिंग के दौरान आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ख़ाली हाथों के ऊपर आपने जो है वो नहीं खांसना या छींकना, क्योंकि वो बैक्टीरिया वायरसेस जो हैं आपके हाथों के ऊपर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और वो फिर आप जहाँ जहाँ पे भी हाथ वो टच करेंगे वहाँ पे जो है वो बैक्टीरिया वायरसेस जो हैं वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं और दूसरे लोगों तक पहुँच सकते हैं। बग़ैर हाथ के भी आपने नहीं छींकना, क्योंकि जब आप छींकते हैं या खांसते हैं तो बहुत ही प्रेशर से जो है वो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं और सामने बैठे हुए लोगों और फ़िज़ा के अंदर वो फैल जाते हैं, जिससे जो है वो बहुत ही जो है वो ज़्यादा ख़तरा होता है बीमारी के फैलने का। तो सही तरीक़ाकार क्या है, आप टिशू का या रुमाल का इस्तेमाल करेंगे खांसने और छींकते हुए, और अगर आपके पास टिशू और रुमाल अवेलेबल नहीं है तो आप कोहनी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि वो बैक्टीरियाज़, वायरसेस और ड्रॉपलेट्स जो हैं वो दूसरों तक जो है वो ना पहुंच सकें, और रुमाल या टिशू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं।